90s के किड्स हैं, उन्होंने एक मूवी देखी होगी अंदाज़ अपना अपना। उसके अंदर एक गाना आता है, दो मस्ताने चले ज़िंदगी बनाने, बंद से आने और नामक दीवाने। मैं और मेरा कज़न हम दोनों निकल पड़े हैं कराची से कुंडमली की जानिब। इस टाइम मैं मौजूद हूँ 0 पॉइंट, पीछे रेप्लिका बना हुआ है प्रिंस ऑफ होप का। पीछे जो सीधा रोड जा रहा है ये जाएगा कोयटा गुजार, और हमने राइट साइड पे होना है फिर से मकरान कोस्टल हाईवे। सो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद इस ट्रैवलॉग में। आई होप यू ऑल फाइन। रोड के नज़ारे करने हैं, रोड के नज़ारे तो अब शुरू होंगे। चलते हैं रोड पे बात करते हैं। सो फाइनली बैक टू मकरान कोस्टल हाईवे, द मार्स ऑन अर्थ। मैंने बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो मेरा लाहौर से गवादर जो एडवेंचर था उसमें मेरा दिल था कि मैं इस रोड को एक बार दोबारा देखूं, इस एरिया को मैं एक बार दोबारा देखूं। सो या अल्लाह ताला शुक्र है तूने ये मौका दोबारा से अता किया। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये शुरू की गई है कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर बाद जाके 0 पॉइंट पे। लाहौर टू गवादर सीरीज़ के अंदर मैंने आपको पिछला सारा रास्ता दिखाया हुआ है, तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इस रास्ते के ऊपर बात करेंगे क्योंकि असल तो फैसिनेशन है ही ये। साढ़े 11 बजे के करीब 0 पॉइंट से नाश्ता करके हम लोग निकले हैं, और आज के दिन जो डेस्टिनेशन मुझे करनी है उनके अंदर पहला तो कुंडमली बीच है, उसके बाद मुझे गोल्डन बीच और प्रिंसेस ऑफ होप पे हाजिर लगा के वापस आना है। एज़ यूजुअल टाइम शॉर्ट है, आपने देखा होगा कि बाइक मेरे पास चेंज है। इस बाइक की स्टोरी भी मैं सुनाता हूँ। पहले बता दूँ कि बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे सैंड ड्यून्स हैं। जब आप 0 पॉइंट से आते हैं तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर बाद आपको लेफ़्ट साइड पे ये सैंड ड्यून्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बहुत दूर हैं और एक्सेस तो इनके करीब मेरे ख्याल से शायद कोई कच्चा रास्ता ही होगा, छोटा सा, गाड़ी वगैरह का मुझे नहीं लगता कोई होगा रास्ता, लेकिन वो पीछे हैं। अच्छा, इसकी निशानी एक और है, जो सामने पहाड़ों की रेंज है वो शुरू होने लगती थी। आपको धुंधले धुंधले पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं। ऑफ कोर्स आपको वीडियो में शायद नज़र आ रहा हूँ, शायद ही, बहुत मुश्किल की बात है, इतने से नज़र आ रहे होंगे छोटे से। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस मार्स और अर्थ से प्यार है। सब भागते हैं लोग नॉर्थ की तरफ, लेकिन जो यार इसका टेस्ट है ये भी उससे कम नहीं है। ये इलाका इतना रिमोट है, इतना वीरान है कि मीलों दूर आपको ज़मीन तो नज़र आती है लेकिन इंसान बहुत कम नज़र आते हैं। अभी इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा लें कि मुझे अपने आगे दूर तक कोई गाड़ी, कोई इंसान का कोई एहसास नज़र नहीं आ रहा, और यही हालत पीछे भी है। अगर मैं साइड मिरर से देखूं तो पीछे भी मुझे कोई गाड़ी आती नज़र नहीं आ रही। पहाड़ साथ साथ करीब आते जा रहे हैं, और सैंड ड्यून्स की जो लहर है वो भी अब वाज़े नज़र आ रही है, क्योंकि दरख्त जो थे वो थोड़े से पीछे रह गए हैं और अब ये सहरा ही आएगा आगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइक मेरे पास आई कैसे। जब मैं कराची पहुँचा हूँ तो पहले दिन मैंने बाइक चलाई है रेहान भाई की, जब हम लोग झमपीर, मकली, शाहजहाँ मॉस्क और किंजल लेक गए थे, जो कि प्रोबेबली पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक शुमार होती है। उस टाइम मैंने रेहान भाई की बाइक चलाई। जब मैं सैंड स्पीड बीच गया और यामाहा को समुंदर के अंदर उतार दिया तो उस टाइम मैंने अपने कज़न की बाइक चलाई। इस बाइक का किस्सा ये था कि मैंने फैमिली के साथ ट्रिप करना था। मैंने फैमिली के साथ कराची से जाना था कुंडमली, और मेरी 5 लोकेशन थी, मैंने वो करनी थी। अनफॉर्चुनेटली वो सीन नहीं बन सका और रात के 10 बज चुके थे। क्योंकि मैं कराची आया हुआ हूँ तो मैंने मोहसिन जाकिर भाई से तो लाजमी मिलना था। जिन्होंने लाहौर टू गवादर सीरीज़ देखी हुई है वो जानते हैं कि कराची में मेरी बाइक में किसने हेल्प मेरी की थी। तो मोहसिन जाकिर भाई को मैंने कॉल की, मैंने कहा यार आपसे मिलने की तलब हो रही है, बताएं कब मिल सकता हूँ। उन्होंने 1-2 दिन का टाइम दिया, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा मेरे पास आज का दिन फ्री है, मुझे बताएं यहाँ से मैं बाइक कौन सी परचेज़ कर सकता हूँ रेंट पे, मुझे क्योंकि कुंडमली करना है, 1 दिन के अंदर मैं करके आ जाऊँगा। उन्होंने कहा शिरोज़ भाई आपने रेंट पे क्यों लेनी है, मेरे होते हुए क्यों लेनी रेंट पे, मैं आपकी बाइक अरेंज करा के दूँगा। तो रात को 10 बजे मैंने उनको कॉल की है
उन्होंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर बाइक अरेंज करवा दी। और ये बाइक है फैसल खान भाई की। फैसल भाई फ्री सोल्स के मेंबर हैं और मोहसिन भाई भी फ्री सोल्स हैं। फ्री सोल्स का पूरा ग्रुप है। कराची वाले तो जानते ही होंगे फ्री सोल्स कौन है, नहीं जानते तो यार क्या कर रहे हो, लेजेंड्स को नहीं जानते कराची के हैं। सो रात को तकरीबन 1:30 बजे, हाँ मैं 1:30 बजे PNT कॉलोनी जो है वहाँ से, हाँ रात के तकरीबन 1:30 बजे PNT कॉलोनी से मैं ये बाइक लेके आया हूँ। और मुझे थोड़ी देर के लिए चुप करना पड़ेगा क्योंकि ये जो उड़ रही चीज़ें ये है गिद्ध। जो 90s के किड्स हैं या जो उनसे भी पुराने हैं वो जानते होंगे कि हम अपने शहरों में गिद्ध देखा करते थे। और मैं थोड़ा सा गलत हूँ, ये गिद्ध नहीं लेकिन ये जो भी परिंदा है ये बहुत बड़ा है यार, और पानी में भरे पड़े हैं यार ये। ओ हो, क्या बात है यार। आई विश कोई ऑफ रोड पे जा रहा होता वहाँ पे बाइक ले जाता मैं। हो चले, कुछ नज़ारे ऐसे भी इंजॉय करने पड़ते हैं। आप लोगों को एंजॉय करना तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये बाइक इस तरह फिर मेरे पास आ गई और अब मैं और मेरा कज़न तलहा हम दोनों कुंड मलीर के सफ़र पे हैं। कुंड मलीर और बूजी पास की तरफ मेरा सफ़र जारी और सारी था कि मेरी नज़रों ने एक ऐसा मंज़र देखा जिसने मुझे खुशगवार हैरत के अंदर मुब्तला कर दिया। ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री का एक बहुत ही अलग, बहुत ही मुनफरिद एक्सपीरियंस था और ये मंज़र था सहरा के अंदर ऊँटों का काफ़िला। इस एरिया के अंदर पहाड़ों की जो शेप है ये एक अलग फिनोमेना है। अभी ये सामने पत्थर वाले पहाड़ हैं और इस साइड पे जो पहाड़ है ये अजीब मिट्टी सा बना हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन मिट्टी है। तो ज़रा इमेजिन करें, अल्लाह की क्रिएशन इमेजिन करें, एक तो ये डेजर्ट है सारा, उसके अंदर ये पत्थर के पहाड़ आ गए, उसके ऊपर ये अजीब उनके दरमियान एक मिट्टी का पहाड़ आ गया और उनकी शेप भी ऐसे है जैसे किसी ने समुद्र की रेत को, गीली रेत को ऐसे ऐसे करके ऊपर किया हो। अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरी कुदरत। आप हिंगोल नेशनल पार्क से गुजार रहे हैं और ऐसा कैसे हो सकता है आपको ये चीज़ें ना मिले। हाँ जी, अब इस साइड पे मैं तलाश में हूँ चंद्रगुप्त की, मुझे उसकी सिर्फ झलक नज़र आ जाए। इस बार तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता लेकिन मैंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ वहाँ पे आना है। हिंदूज़ की मुक़द्दस जगहों में से एक है चंद्रगुप्त मड वोल्केनो, जिसको हम आम ज़ुबान में यहाँ पे बोलते हैं। और जब इन पहाड़ों की शेप को मैं देखता हूँ, ये समुंदर की हवा से कटे हुए हैं। इनकी शेप देखने, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ऐसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे किसी ने कुछ ब्रिक्स रखी हूँ, ये ब्रिक, इसके ऊपर ब्रिक, इसके ऊपर ब्रिक। लास्ट टाइम यहाँ से गुजरा था तो पिक्चर वगैरह मैंने नहीं ली थी। इस बार सोचा यहाँ पे रुकता हूँ, पिक्चर लेते हैं, क्योंकि भागम भागी थी रास्ते में। ऐसे भागम भागी तो इस बार भी है। इस बार कज़न से पूछते हैं कज़न का एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है। चला मज़ा आ रहा है अभी तक का? मज़ा आ रहा है, एक्साइटेड है सफ़र, लेकिन रात तो थोड़ी बहुत थकावट है। ये जो शोर है ना ये बहुत रहता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बसेस चलाते हैं बहुत ही तेज़। और एक मसला पता क्या होता है, मुझे तुम्हें अभी तक पता नहीं लगा होगा, वो ये है कि जो विंड प्रेशर है ना वो इतना ज़्यादा है कि बाइक 100 से ऊपर जा ही नहीं रही। ऐसे ही है। हालांकि जो GS चलाते हैं उनको पता है कि ये 100 चली जाती है, लेकिन बाइक दब जाती है। और दूसरा, जब ये बसेस गुजरती हैं, ठीक है, तो वो एक बाइक हिला देती है। और एक और फैक्टर यहाँ पे है, होता है सी ब्रीज का। समुद्री हवा होती है यार, डेजर्ट की ना तबाही मचा देती है वो। मज़ा आया कि नहीं? हेलमेट से बहुत ज़बरदस्त सफ़र जा रहा है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है और इंशाल्लाह हम बहुत एंजॉय करेंगे और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी तो खैर मेरे जहन में वही चल रहा है, सी व्यू तो उस तरह का कोई व्यू अभी तक नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा लैंडस्केप किसी जगह पे आता है, किसी जगह झील आती है,
परिंदे आते हैं, एक तरफ डेजर्ट है, दूसरी तरफ माउंटेन्स हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। अब तुम्हें ज़्यादा इंजॉय इसलिए कर रही होगी क्योंकि साथ साथ मैं चीज़ें बता रहे हो क्योंकि मैंने चीज़ें देखी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें तले को बता दे तो मैं कि यार आगे ये आने वाला है, आगे ये देख लो, इस चीज़ का मज़ा अपना। और जो हमारे कजन्स वगैरह नहीं आए, मिस कर दिया तुम लोगों ने, बहुत मिस कर दिया। डेफिनेटली मिस कर दिया। हाँ, हम प्लान ऐसे कभी कभी बनते हैं और बिल्कुल कब आते हैं यार कराची में। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, मैंने ये बोला भी था। हाँ। मैं जब प्लान बना था मैंने बोला था वंस इन अ ब्लू मून है, बलूचिस्तान देखना भी देख लो, बाद में पता नहीं मौका मिलता है नहीं मिलता। तुम लोगों की किस्मत, हम लोग चलते हैं अब आगे। ओके। Right now, Chandragupta, the mud volcano is on my left side. वो है, बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा आपको। इट्स अ होली प्लेस फॉर हिंदूज, जैसे हिंगलाज माता मंदिर है, ऑल्सो नाउन एज नानी मंदिर, ये भी हिंदूज के लिए बहुत मुकद्दस जगह है। आई रिमेंबर एक खातून ने मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से उनको इस एरिया की बहुत गाइड मिली। वो हिंदू थी और वो और उनके हस्बैंड दोनों आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो ये रास्ता जाता है चंद्रगुप्त का, ये जा रहा है, आगे जाके ये कच्चा हो जाएगा। अब सपट बीच का जो रास्ता है ये भी यहीं से जाता है उस साइड पे, लेकिन ये मैंने प्लान किया हुआ है अपने इलियास बलूचिस्तान का चीता, पसनी का शेर, जिसको मैं प्यार से कहता हूँ पसनी बॉय, इलियास अल्लाह बख्श, उसके साथ प्लान है। इलियास अभी स्वाद गया हुआ है, अदरवाइज़ वो मेरे साथ सपट बीच तक जाता है वहाँ पे। इलियास बेसिकली इस बेल्ट का, इस बलूचिस्तान की बेल्ट का एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र है, यंगस्टर। अभी अबरार भी जब यहाँ पे आया था तो इलियास से मैंने बातचीत कराई अबरार की, और अबरार ने सही उसकी कंपनी इंजॉय भी की। जब अबरार का व्लॉग आएगा इस एरिया का तो आप लोग देख लेंगे इलियास को भी। क्या पता मैं इलियास के साथ पहले ही ये कर लूँ, क्या पता। लेकिन लग रहा है कि शायद नेक्स्ट एरिया ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकेगा। अच्छा, अबरार मुझे कह भी रहा था कि यार अगर मौका मिले तो मड वोल्केनो के ड्रोन शॉट बना ली, वो मिस कर गया। कहता मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं आगे कैसे निकल गया। खैर आएंगे यहाँ भी, अगर टाइम मिला वापसी पे तो थोड़ी सी झलक देख लूँगा इसकी। सामने है बिल्कुल हिंगोल रिवर, और ये 15 किलोमीटर का ट्रैक जाता है हिंगलाज माता मंदिर, आल्सो नोन एज नानी मंदिर। और लेफ़्ट साइड पे ये पहाड़ी के ऊपर, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, जो कि मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पे आया था इस एरिया में फ़तह करने के लिए तो उसके सिपाही थे, उनकी कब्रें हैं इस साइड पे। इसकी हिस्ट्री वगैरह ये लिखी भी हुई है, हिंगलाज माता की हिस्ट्री वहाँ पे लिखी हुई है। हम तो नहीं जा रहे इस बार हिंगलाज माता, दूर से ज़रूर देखेंगे हैं। इस रिवर का मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि ये जो रिवर है यहाँ पे मार्श क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ पाए जाते हैं। और आई गेस ये बलूचिस्तान की वो वाहिद रिवर है, वाहिद दरिया है जिसमें पानी हर वक्त मौजूद रहता है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। ये है जी वो पानी, और ढूंढते हैं मगरमच्छ कहाँ पे है। इतनी आसानी से तो वैसे मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप गूगल कर लेंगे तो आपको तस्वीरें मिल जाएंगी इसकी। पानी देख लें जी कितना साफ़ है अभी।
तला मगरमच्छ ढूंढो। मगरमच्छ भी होंगे? हाँ हाँ मगरमच्छ होते हैं। वो तो नहीं बैठा वो। पता नहीं, कभी कभी मुंह खोल के बैठा होता है। ये बस थोड़ा सा ही आगे ना ये पानी जो है ये गिर जाएगा नीचे चले? समुंदर में। मगरमच्छ का शिकार बनना है तुमने? नहीं देखना है, खुशकी तो कैसे आएगा? वो आ जाता है, वो चलते भी हैं भाई सही तेज़। हम अगर देखें तो ये पाँव के निशान वगैरह बने हुए हैं, और करें ना हम तब मिल सकता है। यहाँ पॉसिबिलिटी शायद थोड़ी कम हो, लेकिन आगे वाली साइड पे लाजमी होगी। इस साइड पे तो होगी। पानी बहुत साफ है। ये बस थोड़ा सा ही आगे समुंदर में मिल रहा है। ऑलमोस्ट कुंड मलीर पहुँच चुके हैं हम। चलें फिर कुंड मलीर में स्टे करते हैं। चलें कुंड मलीर में स्टे करते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद हमारी अगली मंजिल होगी एक और। यार पानी बहुत साफ है ये जो एरिया है ना फुल ऑफ सरप्राइजेस है, फुल ऑफ सरप्राइजेस। बहुत ही खूबसूरत। इसकी खूबसूरती ना नॉर्थ से कंपेयर नहीं की जा सकती। इसकी खूबसूरती है ही अलग, बहुत ही डिफरेंट एरिया है ये। अभी जैसे मैंने पहले बताया था, वो देखो ये पहाड़ डिफरेंट है, वो पीछे जो बड़ी रेंज नज़र आ रही है वो डिफरेंट है, और उसके सेंटर में देखो वो मट्टी वाला पहाड़ फिर आ गया। ठीक है, ऐसा कभी कहीं पे भी नहीं देखा होगा। अजीब ही ये लैंडस्केप है एक। अजीब शायद थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, इसको कहते हैं बहुत ही यूनिक है। अल्लाह अकबर। ये चीज़ें देख के ना अल्लाह की कुदरत याद आती है। कुंड मलीर, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई जाती हैं क्योंकि हमारे सामने आ गया है कुंड मलीर बीच। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बार ऐसे नहीं, इस बार नज़ारे होंगे इस तरह। हाँ जी, तो हाउ वाज द नज़ारे। लास्ट टाइम यही एरिया था, यहाँ से अपनी बाइक लेके आ गया था मैं आगे तक, लेकिन जब वापस चलाने लगा तो आप लोगों को पता क्या हाल हुआ था। मेरा सांस कैसे फूला हुआ था, बच्चे कैसे स्पोर्ट कर रहे थे यहाँ से, उन्होंने कैसे बाइक ऊपर चलाई। और हाँ, थर्स्टी ग्रो अपने रेहान भाई, उनसे भी यही मुलाकात हुई थी मेरी पहली, और अब इस बार उनके साथ मैंने राइड भी की है। सो पीछे है बीच। अंदर भाग गया। हाँ यहाँ पे ना केकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये मंडे का दिन है। मंडे के दिन कोई एक सिंगल फैमिली नहीं है इस पूरे बीच के अंदर। ये देख लें, कोई एक सिंगल फैमिली नहीं आई हुई यहाँ पे। हम लोग अकेले हैं इस पूरे बीच पे जो घूमने फिरने आए हुए हैं, और बाकी यहाँ के जो रिहायशी हैं और मछुआरों की बोट, ये सब कुछ है। सो
अब तो कुछ इंस्टाग्राम का माल भी इकट्ठा करना है और उसके बाद अगली वीडियो में आप देखेंगे बूजी पास का थोड़ा सा सफ़र, प्रिंसेस ऑफ होप के नज़ारे। ओ हो आगे तक आ गई लहर। मैंने जूते नहीं गीले करवाने, मैंने पहले धुलवाए हैं। सो हाँ, एक और बीच भी देखना हमने, वो देखना है गोल्डन बीच इंशाल्लाह। और उसके बाद हमारा वापसी का सफ़र है। बस कोशिश एज़ यूजुअल यही है कि ये जो मकान कोस्टल हाईवे है 0 पॉइंट तक मुझे रात से पहले मगरिब से पहले कवर करनी है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड करने से पहले तला ने जब ये बीच देखा, तला क्या एक्सपीरियंस था? मैं कहता हूँ ज़बरदस्त, लाजवाब, सारी थकन दूर हो गई। और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि इतना हसीन नज़ारा होगा और एक भी बंदा यहाँ पे नहीं है, तो इट्स लाइक अमेजिंग। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत खुश हो रहा हूँ। मतलब पहले मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहले इस तरह का मैंने कभी नज़ारा नहीं देखा। और मैं जब आ रहा था यही सोचा था यार पता नहीं इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। लेकिन एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, खुश रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके बाद अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली एपिसोड में बूजी पास की तरफ सफ़र जारी रहेगा और उसके बाद फिर कराची को वापसी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मुलाकात होती है अगले एपिसोड के अंदर।